नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे। मैं आज आप लोगों को अनुपात समानुपात का यह मेरा तीसरा वीडियो है। यह आपकी पुलिस, रेलवे, एसएससी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां होती हैं, इसमें यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए हम प्रश्न पर ध्यान देते हैं। देखिए, प्रश्न में आपसे यह कहा जा रहा क्या, सोनी, मोनी और टोनी तीन लोग हैं। तीनों को 2400 रुपये में दो संबंधी, तीन संबंधी, पांच के अनुपात में बांटा जाए तो टोनी का हिस्सा बताइए। तो हम देखेंगे पहले क्या कि सोनी, मोनी, टोनी का रेटियो क्या दिया गया। देखिए, तो आप देखेंगे ध्यान से, सोनी, मोनी और टोनी का जो रेटियो है वह आपका दो संबंधी, तीन संबंधी, पांच का रेटियो है। तो हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है टोनी का हिस्सा। तो टोनी में कितने लोग हैं? पांच लोग हैं। तो पांच को जिसका हिस्सा पूछेगा उसे हम पकड़ लेंगे, तो हो जाएगा पांच। उसके बाद हम देखेंगे टोटल जो आपका अनुपात दिया जा रहा है उन सबको लेकर के आप जोड़ लीजिए। देखिए, दो, तीन दो पांच, पांच पांच 10, तो जोड़ लेंगे सारे सब। उसके बाद जो संख्या दिया जाएगा उसमें उससे हम गुणा कर देंगे। तो संख्या आपका 2400 रुपया है, तो इसमें आपका 2400 से गुणा किया जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यह जीरो से जीरो कट गया, यहाँ कटेगा जीरो, पांच चौके 20 के जीरो, पांच दूना 10, 10 दो 12। तो टोनी का हिस्सा हो जाएगा वह 1200 रुपया हो जाएगा। तो इस टॉपिक के सवाल हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आइए, अब इसमें कुछ सवाल को घुमाया जाता है, तो हम सीखेंगे इसमें दूसरे प्रकार के सवाल कैसे किया जाए। देखिए, ए बी सी को 3500 रुपये में बांटना है। में बांटिए बांटिए यदि ए संबंधी बी इक्वल टू 5 संबंधी 4, बी इक्वल टू सी, बी संबंधी सी इक्वल टू 3 संबंधी 2, तो बी का हिस्सा बताइए। देखिए, आजकल एसएससी जीडी में और सीएचएसएल में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्या, ए बी सी को 3500 रुपये में बांटना है आपको। यदि ए संबंधी बी इक्वल टू 5 संबंधी 4 है और बी संबंधी सी इक्वल टू 3 संबंधी 2 है, तो बी का हिस्सा बताना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे दो रेटियो दिया गया है, तो दोनों रेटियो को हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे पहले लिख लेंगे। देखिए कैसे, आप लिखेंगे ए संबंधी बी इक्वल टू हो जाएगा 5 संबंधी 4, और अगला रेटियो आपका दिया गया है, मान लीजिए क्या, बी संबंधी सी इक्वल टू 3 संबंधी 2। तो रेटियो हम विशेष ध्यान यह देते हैं क्या, इस नीचे वाली संख्या का गुणा हम दोनों में करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ से संबंधे करेंगे, ए संबंधी बी संबंधी सी, तो हो जाएगा 3 का पहाड़ा 5 बेट 3 पचे 15 संबंधी, 3 का पहाड़ा पड़ी 4 बेट 3 चौके 12। उसके बाद आखिरी वाले का पहाड़ा आखिरी में पढ़ लो, तो 4 दूना 8। हम आखिरी का पहाड़ा हमेशा आखिरी में पढ़ते हैं, बाकी इसका नहीं पढ़ते हैं। यह आप आसानी से ए संबंधी बी संबंधी सी निकालेंगे। इसके बाद देखिए किसका हिस्सा पूछा जा रहा है, बी का। तो बी आपका दूसरा वाला है, तो बी में संख्या कौन है बोलिए, 12 है। तो 12 ले लीजिएगा, बट्टे करिएगा। अब इन तीनों संबंधियों को लेकर के आप जोड़ लीजिए। तो 12, 8 12 20, 20 15 35, फिर गुणे कर लीजिएगा। अब किसमें बांटना है हमको, 3500 में। तो 3500 ले लीजिएगा, यह 3500 भी हो जाएगा और यह कटेगा, तो टोटल आपका आ जाएगा 100। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 100 में, तो हो जाएगा 1200, ये आपका करेक्ट। तो आप इस प्रकार के सवाल का जो आंसर है इस प्रकार से ले सकते हैं। आइए, अब कुछ सवाल हम और देखेंगे इसमें जो पूछे जाए।
देखिए प्रश्न ऐसा उठा कर जाते हैं कंपटीशन में, एसएससी जीडी पूछा गया है। 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए, कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर है। तो दूसरे का हिस्सा बताइए, दूसरे का हिस्सा बताइए। देखिए मैथ्स में आजकल ऐसे प्रश्न ज्यादा आ रहा है, वर्ड टॉपिक थोड़ा सा घुमा दे रहा है प्रश्न को। इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए आपका पहला कंसेप्ट यही है, आप सवाल को पहले अच्छे तरीके से पढ़। देखिए 81 रुपये को हमको 3 भागों में बांटना है, 3 लोगों को 81 में बांटना हमको है। कहा जा रहा है क्या, इस प्रकार बांटे कि पहले का 1/2, पहले व्यक्ति का जो 1/2, तो मान लो पहले को हम एक अच्छे ले लें, एक का 1/2 ठीक, दूसरे का 1/3, तो दूसरा हो जाएगा मान लो बी, का मतलब बेटा गुणा होता है तो कर लेंगे 1/3, और तीसरे का 1/4, तो तीसरा मान लो सी हो गया, इसका आपने 1/4 कर लिया। अब आपको क्या करना है, इनको पहले रेटियो में निकाल दीजिए। देखिए अगर मल्टीपल लूप में है उनको हमको रेटियो में लाना है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप डायरेक्टली कर लो ए संबंधी बी संबंधी सी, जितनी भी नीचे वाली संख्या ने ऊपर ले लीजिए, तो 2 संबंधी 3 संबंधी, यह आपका हो जाएगा सारे से रेटियो में। ऐसे कर सकते हैं अगर चीजें ऐसे मिले तो। अब देखिए दूसरे का हिस्सा पूछा गया है, तो दूसरा वाला कौन, बी वाला है। बी की संख्या कितनी है आपका जी, 3 हो गया। अब सबको लेके जोड़ लीजिए, तो देखिए 2 3 2 5 5 4 9, टोटल हिस्से की हम बात करें तो टोटल आपका कितना 81 है, तो 9 81 काट ले, तो 9 3 27, तो बी वाले का जो हिस्सा आपका आ जाएगा वो आपका 87 आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। आइए अब इसमें हम कुछ और भी प्रकार के सवाल पूछ जाते हैं, उनको भी देखते हैं। देखिए एक प्रश्न और है, 2600 को ए बी सी में 1/2 संबंधी 1/3 संबंधी 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है, प्रत्येक का हिस्सा, बताइए। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं जिसमें क्या किया जाएगा, आपका ध्यान देना आप लोग कि यहाँ पे चीजें रेडियो वाली चीजें बट्टे में दी जाएंगी। जब आपके सवाल में संबंधी बट्टे में दिया जाए तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले तो लिखिए ए संबंधी बी संबंधी सी इक्वल टू 1/2 संबंधी 1/3 संबंधी 1/4। हम क्या करते हैं, जब चीजें हमको रेडियो में नीचे मिले, बट्टे में मिले, हमारा पहला कंसेप्ट यह होता है कि हम 2 3 4 का लसा निकाल लेते हैं। अब 2 3 4 का लसा कोई बंदा निकालेगा तो क्या पाएगा, वह 12 पाएगा। जो आपका एलसीएम होगा उसका हम सभी में ऊपर गुणा कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ भी हो जाएगा 12, सभी में ऊपर हम जो लसा आएगा सब में गुणा कर लेंगे। देखेंगे कट रहा है क्या,
देखो 2 से कटा 12 6 हो गया, 3 से कटा 12 4 हो गया, 4 से कटा हो गया 3। तो आप पा गए 6 संबंधी 4 संबंधी 3। अब देखिए इसमें से पूछा जा रहा है प्रत्येक का हिस्सा, मतलब एक व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा देखिएगा। तो प्रत्येक का हिस्सा हम पहले व्यक्ति का निकाल देते हैं। तो पहले में तो संख्या हो गई 6, ध्यान देना, जोड़िए 6 4 10 3 13 गुणे 2600 कर लीजिएगा। तो 13 से काटेंगे 26 को 200 हो जाएगा, 2 छक्के 12, ये हो जाएगा पहले का हिस्सा। अब बी का निकाले तो बी बेटा कितना 4 है, सबको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो फिर 13 पा जाएंगे। अब गुणा करेंगे किससे 2600 से, क्योंकि कुल संख्या 2600 ही है। तो 13 से हम काटेंगे 2600 को पा जाएंगे 200, और 2 का पहाड़ा 4 में 800। तो बी वाले का हिस्सा आपको यह हो जाएगा। ऐसे सी का निकालेंगे तो सी हो गया 3, जोड़ेंगे पाएंगे 26। टोटल संख्या कितनी मेरा पास 2600। अब यहाँ से आसान है 13 जोड़ने 13 सॉरी 2600 हो गया, 13 दूना 26, 200 पा जाएंगे, और यहाँ 2 3 600। ऐसे करके हम तीनों का हिस्सा अलग अलग निकाल सकते हैं अगर आपके पास इस प्रकार से पूछा जाए तो। इस प्रकार का एक आखिरी प्रश्न है जो थोड़ा सा घुमा के पूछता है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक के प्रश्न आपके खत्म हो जाए। आइए देखिए प्रश्न और इसमें पूछता है 1200 को ए संबंधी बी संबंधी सी इक्वल टू 5 संबंधी 7 संबंधी 13 के अनुपात में बांटा जाता है, कि अनुपात में बांटा जाता है, बांटा जाता है। तो सी और बी के हिस्से का अंतर बताइए। देखिए आपसे प्रश्न यह कहा जा रहा है, क्या ध्यान दीजिएगा कि 1200 रुपये टोटल आपका है, इसको ए बी सी में बांटना है आपको। जो इनका रेटियो आ रहा है वो 5 संबंधित 7 संबंधित 13 आ रहे हैं। मतलब आपको हल में देखेंगे ए बी सी का रेटियो क्लियर है आपका कि 5 संबंधित 7 संबंधित 13 है। आपसे कहा जा रहा है क्या, तो सी और बी के हिस्से का अंतर बताना। मतलब क्या, सी और बी के जो हिस्सा होगा उसी का हमको अंतर का मतलब घटाना होगा। ध्यान देना, सुनिए सी का हिस्सा कितना आपका बेटा बोलो 13 है, और बी का हिस्सा आपका 7 है। हम एक काम करते हैं इन दोनों को घटा लेते हैं, गुणे कुल पैसा कितना आपका है 1200 है, इसे ऊपर कर लीजिए। अगर योगफल करते तो हम जोड़ लेते हैं। अब सबको जो 13 7 20 5 25 जोड़ने पा जाएगा 25। ठीक, अब देखिए यहाँ तो 13 में से आप कटेगा 5 से काटेंगे इसको 5 होगा, और 5 दूना 10, 2 5 चौके 20, 240 है। फिर 5 से काटिए, 5 चौके 20, 4 5 अट्ठे 4। तो 13 में से 6 जाएगा 7 हो जाएगा, गुणे 48। तो 8 सत्ते 56 के 6, 7 चौके 28, 28 5 61, 7 चौके 28, 28 5 हो जाएगा आपका 33। तो 336 रुपए आपका हो जाएगा इन दोनों का अंतर। ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगर आपके प्रश्न में योगफल पूछेगा तो आप यहाँ ऐड कर लीजिएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हम ऐसे ही करेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें।